जय श्री कृष्णा। आपका बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। आज दिन है शनिवार, तो शनि देव के बारे में बात करेंगे। शनि के बारे में कहा जाता है, शनि के बारे में क्या बात की जा सकती है, लेकिन शनि के बारे में कहा जाता है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है वो मात्र यही है कि शनि दुखदायक, राहु ऐश्वर्यदायक। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या है जो ये कहा जाता है? प्रिय दर्शकों, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि शनि देव जो हैं दुख, पीड़ा और विपत्ति के ही कारक माने जाते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी विपत्ति, कोई भी पीड़ा अगर आपके पास आ रही है, तो इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि उस वक्त आप शनि के प्रभाव में हैं। तो अब हम बात करेंगे कि शनि दुखदायक कहा जाता है जो, तो शनि कैसे दुख देते हैं, आज आपको इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताने वाले हैं। तो शनि व्यक्ति को कैसे दुख देती है, बात करते हैं इसके बारे में। कहते हैं कि शनि कर्मानुसार दंड देते हैं। तो कर्मानुसार दंड, क्या दंड देते हैं? क्या मतलब कि कोई व्यक्ति पे क्या कोड़े बरसने लग जाते हैं कि चलो आज इसको, ये बहुत ज़्यादा इसने पाप कर लिए हैं, अब इसको 100 कोड़े मारो, या इसको 1 हफ्ते खाना नहीं देना है, ऐसा कुछ? इसके बारे में ये सोचना होगा, समझना होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, हमने भी बोला ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन वो वैसा हो भी सकता है, मतलब वो परिस्थिति ही ऐसी होगी कि ऐसा आपको लगे, ऐसी ही पीड़ा का अनुभव हो। तो इसके बारे में शनि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये समझना होगा। ये जो है जातक की सोच को, जो उसकी थिंकिंग कैपेसिटी जो होती है, इंग्लिश में वर्ड ये है, तो वो सोच को, व्यक्ति की समझ को, सोच को इतना छोटा कर देंगे, इतना उसको संकुचित कर देंगे, क्योंकि शनि संकुचन के कारण माने जाते हैं। तो ऐसा जब कर देंगे, छोटी ही जब समझ और सोच हो गई, तो फिर व्यक्ति क्या समझ पाएगा? मतलब अपने सोचने समझने की जो शक्ति है, उसको आप तर्क शक्ति भी कह सकते हैं, या कई सारी चीज़ें उसमें कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें कई चीज़ें आ जाएंगी। तो जब छोटी सोच कर देते हैं, तो छोटी सोच के कारण ही व्यक्ति को नित नई परेशानियों का अनुभव होने लगता है, मतलब उसको ऐसा एक्सपीरियंस होने लगता है। ऐसा नहीं जो हमने पहले भी बोला कि 100 कोड़े मारे आज इसको, ये बहुत काफ़ी सारे पाप कर चुका है ये व्यक्ति, इसको आज के दिन 100 कोड़े मार दो और नेक्स्ट वीक में इसको पूरे हफ्ते खाना नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ये थोड़ा मेरा तरीका है एक्सप्लेन करने का, तो हम आपको इस तरीके से बताते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इस समय ये लगता है कि हम यहाँ आए हैं और अगर कुछ मेहनत कर रहे हैं जो भी है, तो वो चीज़ें आपको क्लियर हों। यहाँ हमें कोई बहुत ज़्यादा कि परफेक्शन के साथ आप एकदम ज्ञानी बन जाएं, ऐसा कुछ नहीं। और बहुत ज़्यादा अगर जानेंगे भी तो भी हम कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा घुसोगी तो भी टेंशन भी होती है उससे,
तो उतना ज़्यादा की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ही काफ़ी टेंशन जो होती है वो व्यक्ति की ज़िंदगी में काफ़ी सारी होती है। उनसे ही व्यक्ति रोज़ दो चार होता रहता है, जूझता रहता है। तो इस तरह से व्यक्ति जो है एकदम कंफ्यूज्ड, व्यक्ति संदेह में रहने लगता है। तो अपनी विचारधारा के कारण व्यक्ति दुख पाता है और कष्ट पाता है। क्लियर हुई ये चीज़? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि ऐसा होता है। क्यों व्यक्ति दुख पाता है? अपनी ही उसकी सोच, विचारधारा क्योंकि संकुचित हो गई ना, तो विचारधारा जो है, विचारधारा में प्रवाह नहीं रह गया, है ना। तो इस तरह से व्यक्ति को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। जब व्यक्ति की विचारधारा ही संकुचित, अब बताइए, हो गई है, तो उसके पास बचा क्या? अब ये बताओ, इस तरह का व्यक्ति जो है, तो अगर वो है और वो जा रहा है किसी और के पास गया, अब एक तो कैसे के पास वो जाएगा? अगर उसको सोचने समझने की कोई चीज़ में भी क्लैरिटी नहीं है, तो वो किस तरह के व्यक्ति के पास जाएगा? जिसके पास भी गया, अब जो खुद उसको समझ भी नहीं है, तो वो उसको कोई भी राय दे देगा, कोई भी सजेशन करेगा, कुछ भी सजेस्ट कर देगा, तो वो झट से मान ही लेगा, क्योंकि उसको अपना तो कुछ उसमें है नहीं ना, है ना। ये बात आ रही समझ में? इस तरह से इन चीज़ों को तो शनि इस तरह से दंड देते हैं। अब जब विचारधारा इतनी संकुचित रहेगी तो व्यक्ति एकदम ऊहापोह की स्थिति में आ जाएगा और उसको हर ही चीज़ डिस्टर्ब फिर होगी, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। अब जब पर्सनल लाइफ है तो इंसान ही ना, वो पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है तो कार्य क्षेत्र में भी असर पड़ेगा, कार्य क्षेत्र में असर पड़ेगा तो सामाजिक क्षेत्र में भी असर पड़ेगा, सामाजिक क्षेत्र में भी असर पड़ेगा तो मन स्थिति में भी असर पड़ेगा, और मन स्थिति में असर पड़ेगा तो फिर से सब चीज़ों में असर पड़ेगा। तो इस तरह से सर्कल जैसा बन जाएगा, इसी में व्यक्ति उलझा रहेगा। तो उसको इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा अपने कर्मों को, क्योंकि जब इंसान कहते ना, एक तो ये कहा जाता है दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन पता है इंसान को ये लगता है जब वो कुछ कर रहा है तो किसी ने कुछ देखा ही नहीं और किसी ने कुछ सुना ही नहीं। जब वो कुछ गलत कहता है तो सोचता है कुछ सुना नहीं, और जब कुछ करता है तो लगता है कि देखा नहीं। बड़ा ऐसा वास्तव में होता नहीं है, कोई ना कोई चश्मदीद गवाह तो जरूर ही होता है ना। एक्शन का रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन चलता रहता है। तो इन सब से क्या होगा? इससे व्यक्ति के कार्य बाधित होंगे, हर कार्य में विघ्न पड़ेगा, विघ्न होगा, व्यक्ति दुखी होगा, परेशान होगा, एक छटपटाहट सी होगी और कार्य बाधा, सुचारू रूप से काम बनने में समस्या आएंगी, क्योंकि वास्तविक रूप में इस तरह की कोई परेशानी है नहीं, पर उसकी जो मन स्थिति ही ऐसी है, वो ऐसा सोच ही नहीं पा रहा है। वो उस चीज़ को कहते हैं ना, जब कभी कोई किताब है एकदम यूँ सामने रख ले तो उसको पढ़ पाओगे नहीं, जब थोड़ा सा दूर रखोगे, वैसे तो सही जगह पे होगी स्थिति, तब उस चीज़ को आप पढ़ पाओगे, तब उसको समझ पाओगे। तो उसी तरह से ये है कि आपको समझने के लिए, समझाने के लिए हम इस तरह के एग्जाम्पल दे रहे हैं कि प्रॉब्लम उतनी होगी नहीं, प्रॉब्लम होगी छोटी, पर उसको वो हर छोटी सी समस्या भी उस व्यक्ति को जो शनि के द्वारा दंडित हो रहा है या प्रभावित है, उसको वो बड़ी नज़र आएगी, ह्यूज प्रॉब्लम्स। तो ये एक काइंड की प्रॉब्लमैटिक पर्सन हो जाएगा, क्योंकि वो जहाँ भी जाएगा, कहते ना, जिसको देखो दुखी रहना है
तो वो दुखों के कारण निकाल लेगा, और जिसको सुखी रहना तो वो सुखों के बारे में भी सोच लेगा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी उसकी मनस्थिति होगी। आप कोई खुश रहना चाहता है, छोटी सी बात पे खुश हो जाएगा। अच्छा सा खा लिया, अच्छा सा थोड़ा सा कुछ ड्रेस पहन ली, घूम लिया, खुश हो गया। और जिसको दुखी रहना तो हर चीज़ में वो कोई ना कोई अच्छी बात में भी प्रॉब्लम्स निकाल के, अरे ये ऐसा इसके साथ क्योंकि आगे उस ज़्यादा बुद्धि लगाएगा ना वो, तो निकाल करके वो घूम फिर के प्रॉब्लम पे ही आ जाएगा। उसको अच्छी चीज़ भी अच्छी, आप ये कह सकते हैं कि सुख को अवॉइड करने लग जाएगा। जैसे जो चीज़ बिल्कुल सिंपल सीधी सीधी है तो उसको भी वो अवॉइड कर सकता है। कौन? ऐसा व्यक्ति, ऐसा होता है। तो हमने जैसे पहले ही बताया, क्योंकि उसने अपनी सोच इतनी निम्न बना रखी है, तो जो प्रॉब्लम नहीं भी है तो एक विडंबना की स्थिति को निर्मित करता रहेगा। एक विडंबना वाली स्थिति, सर्कमस्टेंसेस, तो वो विडंबना में खुद को पाएगा। उसको सर्कमस्टेंसेस ऐसे लगेंगे कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, बट ऐसा असल में है नहीं। वो उसकी इमेजिनेटिव प्रॉब्लम्स हैं। तो शनि इस तरह से दंड देते हैं। प्रिय दर्शकों, बताने का मतलब ही ये है कि देखो, जिसको बचना है वही बचेगा, और जिसको कहते हैं ना डूबना है तो वो डूबेगा ज़रूर, हम कितना भी उसे समझा लें। मेरे समझाने का मतलब क्या है? मेरे समझाने का मतलब यही है कि हम आपको आगाह करें। डॉक्टर के पास आप गए, दवा दी उसने, इस तरह से अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमें लगता है कि आपको हमसे भी कुछ लाभ मिलना चाहिए। लाभ मतलब कि आपको चीज़ें समझ में आ गई, आपको उस चीज़ का नॉलेज हो गया। जैसे हमने बता दिया आपको, सामने गड्ढा है, थोड़ा सा कायदे से चलिए, स्टे सेफ, तो आप देख के निकल जाओगे किनारे से। लेकिन जिसको अब अरे इन्होंने मैडम ने से कहा है, वो तब भी वो सही जाएगा। तो जिसका भोग है ना, तो वो तो समझेगा भी नहीं, ऐसे भी कह सकते हैं। समस्या उतनी बड़ी होती नहीं है जितनी कि उसको लगती है। तो ये हमने इसके बारे में जाना। अब हम बात करेंगे कि नौकरी से भी और आजीविका से भी, इससे भी शनि का ही संबंध माना जाता है। हमेशा मतलब जो शनि प्रधान वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे जिनकी जो बर्थ चार्ट है उसमें अगर शनि देव जो हैं वो लीड कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति होंगे, जो पर्सन होंगे, वो बिजनेस नहीं करेंगे, सर्विस करेंगे, जॉब करेंगे। तब शनि से प्रभावित व्यक्ति जॉब करते हैं। तो नौकरी और आजीविका से क्योंकि संबंध माना जाता है, तो कैसे मतलब पैसा प्राप्त होगा, किन किन तरह से हो सकता है। तो एक तो नौकरी में, क्योंकि मजदूर वर्ग भी, ये हम पहले ही बता चुके हैं, अभी बता रहे हैं, शनि के ही अंतर्गत में माने जाते हैं, आते हैं। इसीलिए ये भी कहा जाता है कभी मजदूरों को पैसा नहीं दे, तो शनि का फिर शाप लग जाता है उससे, मतलब शनि खराब हो जाता है उससे। हम हमेशा ये भी कहते हैं कि कर्म थोड़े सही रखने चाहिए। कर्म जो है, कर्मन की गतनारी कहा जाता है, और हर इंसान को अपने कर्म तो भुगतने ही होते हैं। हमने पहले बोला है, हमारे ज्योतिष में हमेशा एक शब्द दिया रहता है, जो हमारे भाई बंधु जो भी हैं, हमारे इतने बड़े बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हमेशा ये वर्ड को यूज़ करते हैं। क्या वर्ड है वो वर्ड है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, कर्मा अनुबंध। तो जो अगर आपने कुछ किया है तो उसका कर्म का फल मिलेगा ज़रूर, ऐसा माना जाता है, ऐसा होता है। तो जब शारीरिक श्रम द्वारा नौकरी करके व्यक्ति धन पाता है,
तो वो भी शनि के अंतर्गत आता है। और जैसे और लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करता है, उससे धन प्राप्त करता है, तो वो भी आता शनि के ही अंतर्गत में है। लेकिन वो कौन सा काम हो गया, वो ठेकेदारी का काम हो गया, ठेकेदार। और शनि जो है वो परिश्रम द्वारा धन दिलाते हैं। पूछो कैसे? आप परिश्रम, जैसे मजदूर है तो क्या करेगा, वो ज़मीन खोदेगा, मिट्टी खोदेगा और खेती कर लेगा, खेती कर सकता है। और अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, कुर्सी पे बैठ के तब वो मेहनत करेंगे और लोगों से भी काम करवाएंगे, खुद भी बहुत मेहनती, ज़्यादा मेहनती होंगे, आराम से वो लोग काम करेंगे। लेकिन मेहनत तो फिर भी है ही ना, तो मेहनत तो कहते हैं ना कि मेहनत तो सभी लोग देख पाते हैं, हर काम में मेहनत है। और क्या कहा जाता है, कभी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम है करिए, करना ज़रूरी है। इस तरह का व्यक्ति बस ये है कि थोड़ा हड़बड़ाया, घबराया, संदेहशील, संदेह में रहता है और इन्हीं तरह के कारणों से, इन्हीं सब कारणों से काफ़ी लंबे समय तक संदेह में बना, संदेहास्पद रहता है। तो इन्हीं कारणों से दंड इस तरह से व्यक्ति पाता है। अब ऐसा ही कहा जाता है, ऐसा ही विद्वानों का मत है। तो किताबों में तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आपको दिखाएंगे, लाल किताब रखी हुई है, तो उसमें तो ग्रहों को जो है जैसे खराब हैं तो उनको सही करने का भी तरीका बताया हुआ, और छोटे उपाय, छोटे से उपाय उसमें हैं। धैर्य भी ठीक है, शनि वाले, शनि प्रधान व्यक्ति में धैर्य काफ़ी मात्रा में होता है। धैर्य है, ठीक है, अच्छी बात है धैर्य होना, लेकिन अब बहुत ज़्यादा धैर्य करके अपना कीमती समय, अनमोल समय भी गंवा रहे हो, तो नष्ट कर रहे हो, ये तो उचित नहीं कहा जा सकता ना, उचित नहीं कह सकते इसको। अब हम लोग इसके बारे में बात की और शनि के बारे में और जानकारी देते हैं। शनि को बूढ़ा ग्रह भी माना जाता है और कुछ विद्वानों में थोड़ा मत है, शनि को स्त्री ग्रह भी मानते हैं, क्योंकि थोड़ा काफ़ी संकोच, कभी कभी थोड़ा सा चुगलखोर भी हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति। तो शनि ग्रह जो है सूर्य से बहुत दूर पे स्थित है और अपनी दूरी पे एक चक्र लगाने में 10 घंटे 14 मिनट का समय लेते हैं, उतने में ये पूरा करते हैं। और शनि पश्चिम दिशा के स्वामी माने जाते हैं। शनि के अन्य नाम हैं मंद, आसित, सूर्यपुत्र। हाँ, सूर्य के पुत्र है ना, इनकी आरती में भी आता है, उनकी माता का नाम छाया है। तो और शनैश्चर, मंद का मतलब भी हो गया धीमा, शनैश्चर का मतलब शनि धीरे धीरे चलने वाले, तो ये धीरे धीरे चलते हैं और धीरे धीरे काम में लगे रहते हैं, और जब काम में निरंतर कोई लगा रहेगा तो सफलता भी मिलेगी। लेकिन हमने यहाँ पे दंड के बारे में, जैसे जो दंड का विधान जो है, कौन कौन से तरीक़ों से दंड मिलता है, किस तरह से दंडित कर सकते हैं। और क्या कहा जाता है, शनि के थप्पड़। शनि के थप्पड़ किसको पड़ते हैं? अब कोई बहुत ज़्यादा दुष्ट व्यक्ति है, लोग कहते हैं ऐसा हो गया, अरे भैया ऐसा हो गया, अरे ऐसा कैसे हो गया। जैसे कि जिसके बच्चे वगैरह, तो वो भी बच्चों के साथ, जैसे कि जिसकी माँ बाप में प्रॉब्लम रहती है, या उनकी उनसे लड़ाई होती है, या उनकी आपस में मतलब कुल मिला के मतभेद रहते हैं, या मनभेद रहते हैं, जो भी है, तो क्यों होता है, तो इसको शनि से ही प्रभावित माना जाता है। इन मतों को शनि के द्वारा ही, कि बहुत ही ज़्यादा ज्योतिष में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रह है ना। हाँ, सब सर्वाधिक। आज आपको एक सीक्रेट बताएं कि काफ़ी लोग जानते भी हैं इस बात को, अब जो नहीं जानता है उसको हम बता रहे हैं, हम बताने के लिए हैं। सबसे ज़्यादा 2 ही ग्रह हैं इम्पॉर्टेंट पूरे ज्योतिष में, वैसे तो सारे इम्पॉर्टेंट, सबके अपने। लोग कहते हैं कुंडली कैसी है, कुंडली बहुत अच्छी है, सब ग्रह अच्छे होते हैं, किसी को खराब नहीं कह सकते हो।
कब कौन क्या काम करेगा, अपने हिसाब से सब ठीक ही करते हैं। जैसे यहाँ पे लोग ग्रह लड़ा करते हैं तो ग्रह भी आपस में लड़ते हैं अपना ऊपर, ऐसा होता है। और शनि को पश्चिम दिशा का स्वामी माना जाता है और शनि का रंग काला और नीला नीला होता है। नीला आपको बताने के लिए, और भी वैसे हम ये कलर थोड़ा सा नहीं पहनते, ज़्यादा अवॉइड करते हैं, क्योंकि इन रंगों को कहते हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहन लो, बट बहुत ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट काम है तो इनमें इन रंगों को नहीं इस्तेमाल करना। अब किसी और का लक्की है या कुछ भी है वो दूसरी चीज़ होगी। जैसे कि किसी के बहुत ज़्यादा योग कारक ग्रह ही शनि है तो वो पहन सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें ना ऐसे नहीं, आप एस्ट्रोलॉजिस्ट से पहले आपको जानना होगा। इसीलिए हम आपसे हमेशा कहते रहते हैं कुंडली विश्लेषण जरूर कराइए। हमारा देखिए दिया रहता है, अपॉइंटमेंट लेके भी आप नहीं मिल सकते हो, आप टेलीफोनिक कंसल्ट करना चाहते हो तो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी मिल सकती है आपको, ऐसे करके आप कर सकते हैं। और शनि वृद्धावस्था के कारक हैं और इनमें तमोगुण पाया जाता है, तमोगुण भी, और चलते रहते ना, नहीं चलने की बात तो पैरों के भी कारक शनि को ही माना गया है। शनि काले नीले हम बता चुके हैं आपको, और हाँ ब्राउन कलर भी उनके ही अंतर्गत, क्योंकि काला डार्क सा होता है ना मिलता हुआ। और हम आपको बताते हैं शश योग के बारे में। शनि से बनने वाला पंच महापुरुष राजयोग में बहुत बड़ा योग माना जाता है, जो जल्दी जल्दी लोगों की कुंडली में नहीं बनता है। अगर ये बन जाए तो मतलब कहना क्या उसके बाद, लेकिन इसके बारे में आपको बताएंगे कि शश योग का निर्माण जब होता है तो क्या होता है। तब ये होता है कि व्यक्ति जो है अत्यंत प्रभावशाली होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है, प्रभावित करता है लोगों को, लोग उससे काफ़ी प्रभावित होते भी हैं, करता भी है और होते भी हैं। और वो नगर का मुखिया हो सकता है, जैसे प्रधान भी हो सकता है, और कई बार पार्षद भी हो सकता है, और विधायक के पद तक भी जा सकता है। लेकिन उसके लिए एक चीज़ आपको बहुत बड़ी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी डिग्री वगैरह भी देखनी है। इसीलिए आपसे कहते हैं, आप जैसे आपको हमने थोड़ा बताया, ठीक है, काफ़ी कुछ समझ में भी आ जाता है, लेकिन कुंडली विश्लेषण अनिवार्य है। ऐसे अगर आप अपने आप ही, तभी लोग देखो क्यों परेशान होते हैं। अब उल्टी सीधी पूजा कर रहे हो, पता नहीं इष्ट देव कौन है, किसको पूजे जा रहे हो, कलर आपका कौन सा है फ़ायदेमंद, आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, और वो जो ग्रह खराब है वो आपसे वही इस्तेमाल भी कराएगा, तभी भाई कि यही पहनो और परेशान करे तुम्हें, ये भी होता है ना। तो इस तरह से। और शनि कौन कौन सी राशि का स्वामी बता तो पहले भी चुके हैं, लेकिन फिर से अब जो कि पर चर्चा कर रहे हैं तो बताना अनिवार्य है। मकर राशि, दूसरी है कुंभ राशि, दोनों लाइन से पड़ते हैं आगे पीछे ही, तो इनका स्वामी माना जाता है। और अपनी मेहनत से अपने कुंभ राशि में हमसे एक बार पूछा क्वेश्चन एक ने कि क्या इससे फ़र्क पड़ता है, कुंभ राशि में होता है कि शनि है स्वामी, तो मेहनत करके सीढ़ी दर सीढ़ी, एकदम से कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे, क्योंकि पहला स्टेप लोगे तभी तो धीरे धीरे आगे चलते जाओगे और इस तरह से बढ़ेंगे। और इनके हाँ शश योग के बारे में बता रहे थे, इनके जो हैं काफ़ी लोग प्रशंसा भी करते हैं, काफ़ी लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। अब प्रशंसा के पात्र हैं नहीं हैं वो दूसरी चीज़ है, क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार आदमी कुछ अच्छा करता है तो भी उसकी कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो उसकी बुराई तब भी करेंगे, और कई बार कुछ बुरा भी करता है तो भी उसको लोग ठीक भी ठहरा देंगे, क्योंकि जो जिस टाइप का होता है ना, तो ये भी कहा जा सकता है यहाँ पे। लेकिन ये शश योग में व्यक्ति जो होता है बहुत ही ज़्यादा एकदम बलवान होता है, पावरफुल होता है। तो आज हमने शनि के शश योग के बारे में जाना, और ये किस तरह से पीड़ा देते हैं इसके बारे में जाना। और आपको कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।